Zafar Ali from the Zafar tutorial. So today is my very important topic, how to write an essay. So before going to my topic, I want to inform you what is an essay. हाउ टू राइट एन ऐसे से पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे क्या होता है, ऐसे है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कैसे लिखते हैं. सो ऐसे आर द कॉमन इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज. यू मे इवन रीड टू राइट ऐसे इन द बिजनेस वर्ल्ड. जैसे आपको पता है कि ऐसे जो है जो ऐसे लिखा जाता है मिडिल स्कूल में भी लिखा जाता है, हाई स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक CSS PMS वगैरह में भी लिखा जाता है. और ऐसे जो है आप जो लिखते हैं हम वो बिज़नेस में भी हम ऐसे लिखते हैं, मगर वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, वी कॉल रिपोर्ट एट दैट टाइम. वहाँ पे हम ऐसे को क्या कहते हैं, बेसिकली रिपोर्ट कहते हैं. सो बिफोर गोइंग टू एसेज डेफिनेशन ऑफ ऐसे, मैं आपको ऐसे की डेफिनेशन बताने से पहले ये बताता चलूँ कि ऐसे लिखने का जो कोई भी आपको कहता है कि ऐसे लिखो, वो आपकी नॉलेज को जानना चाहता है कि आप मीन्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो ये कैपेबिलिटी आपकी जानना चाहता है. ओनली दिस. फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्प्यूट ऑन ऐसे ऑन द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर, वो आपकी ये थिंकिंग जानना चाहता है कि आप उसका सॉल्यूशन क्या देते हैं, वो आपकी नॉलेज को जानना चाहते हैं. बेसिकली एसेज में यही मेन रीज़न होता है ऐसे लिखने का. सो यहाँ पे मैं इन ऐसे को डेफिनेशन अब बताने जा रहा हूँ. एन ऐसे इज़ अ डिफाइंड शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ दैट एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज राइटर्स ओपिनियन. अब यहाँ ऐसे में क्या होता है कि हम राइटर्स का जो ओपिनियन होता है, उसके जो आइडियाज़ होते हैं, वो राइटर अपना आइडियाज़ किसी भी प्रॉब्लम के जो इनिशिएटिव प्रॉब्लम के रीज़न होते हैं, वो अपने आइडियाज़ को बयान करता है उसके ऐसे में. अब सक्सेसफुल ऐसे लिखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम कैसे ऐसे को सक्सेसफुल तरीके से लिखें. मैं आपको 8 स्टेप बताऊंगा कि ऐसे को हम कैसे लिखें. Learn how to write an essay using 8 simple steps. These are the 8 simple steps. I am going to start with the first step. Decide what kind of essay. पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ऐसे जो है उसका काइंड्स कौन सा है. यहाँ पे एसेस के मैंने टाइप्स लिखे हैं, काइंड्स लिखे गए हैं कि एसेस किस टाइप्स के होते हैं. पहले इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूछने वाला आपको ज़रूरी है कि इस टाइप्स में जो ये 5 टाइप्स हैं एसेस के, या तो आपको ऐसे बताने वाला नैरेटिव देगा, या परस्यूएसिव ऐसे लिखना, या एक्सपोजिटरी, या डिस्क्रिप्टिव, या आर्ग्यूमेटिव. द फर्स्ट काइंड ऑफ ऐसे इज़ नैरेटिव ऐसे. नैरेटिव ऐसे में आपको क्या करना होता है कि आपको स्टोरी बतानी होती है किसी भी चीज़ की. क्या करना होता है, आपको स्टोरी बतानी होती है विथ द रीज़न. मैं रीज़न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको पॉइंट आउट करनी होगी उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए मैं ये पॉइंट्स कह रहा हूँ. नंबर सेकंड इज परस्यूएसिव ऐसे. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कन्विंस द रीडर अबाउट सम पॉइंट. जो चेकिंग करने वाला है, आप अगर उस ऐसे में ऐसी कोई पॉइंट, ऐसा कोई सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं कि राइटर ऐसे जो पढ़ने वाला है वो आपसे मुतमिन हो गया, तो उस काइंड्स ऑफ ऐसे को हम क्या कहेंगे, परस्यूएसिव ऐसे. या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप डिस्प्यूट ले लें, जैसे कश्मीर का हो गया, या कोई भी ऐसे ले लें, तो उसमें अगर आप कन्विंसिंग पॉइंट ऐड कर देते हैं तो उससे भी हम परस्यूएसिव ऐसे में ऐड करते हैं. नंबर थर्ड टाइप ऑफ ऐसे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोजिटरी ऐसे.
So what is expository? Explain to reader how to perform a given process. For example, कोई भी आपको प्रोसेस दिया जाता है, अब आपको उस पे पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको पॉइंट्स लिख देनी है, मगर वो इस सीक्वेंस से होगी, पॉइंट्स ऐसे ही नहीं होंगी। मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, इस प्रोसेस में क्या होता है जो एक्सपोजिटरी ऐसे में। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हर ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। नहीं बेटा नहीं, मेन जो एसेज होता है, हर जो एसेज होता है उसको हम 3 ही जो पॉइंट्स में जानते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन आप कॉमनली देते हैं। नंबर 2 जो स्टेप होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है कि पहले आपको जो है एक कोई भी पॉइंट देते हैं, वो ऐसे इस चीज़ पे मीन्स लिखो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम जो है उन्होंने दे दिया, अब आपको जो मीडियम जो बॉडी होगी ऐसे की, उसमें आप रीज़न के साथ सॉल्यूशन देंगे, जैसे कि रीडर जो है मुतमिन हो जाए। और आखिर में आपको क्या करना है, नंबर 3 पार्ट में वो क्या है, आपको कंक्लूजन दे देना है। तो ये आपका बेस्ट ऐसे हो जाएगा। 3 पार्ट मैंने बताए, इंट्रोडक्शन, रीज़न के साथ जो मेन बॉडी बनानी है, रीज़न के साथ कंक्लूजन, और आखिर में रीज़न के साथ जो है जो बॉडी होगी आपको सॉल्यूशन के साथ, रीज़न के साथ सॉल्यूशन देना है सॉरी, और आखिरी में लास्ट में जो आपका है वो कंक्लूजन आप देके ऐसे को एंड कर सकते हैं। नंबर 4 इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, फोकस ऑन द डिटेल व्हाट इज गोइंग ऑन। इस ऐसे में आप बेसिकली डिटेल बयान करते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे कोई भी ऐसे आ गया, आपको डिटेल में उसके सॉल्यूशन पॉइंट्स आउट करके आपको ऐसे लिख देना है। बहुत ही आर्ग्यूमेंटिव ऐसे, यह भी थोड़ा टिपिकल ऐसे होता है। टेक अ पोजिशन ऑन द कंट्रोवर्शियल इशूज़ एंड प्रेजेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ योर पोजिशन। अब इसमें 2 सिचुएशन होती हैं, फिर आपको इश्यूज़ दिए जाते हैं, उनको प्रेजेंट एविडेंस में आपको उसको फेवर करनी होती है, उसको आप क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंटिव ऐसे कहते हैं। ये हो गए फर्स्ट जो डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ऐसे, कि आपका देखना ये है कि ऐसे किस बुनियाद पर है, आपका ऐसे नैरेटिव है, परस्यूएसिव है, एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है या आर्ग्यूमेंटिव ऐसे है। नंबर 2 पॉइंट पे आ जाता है, हमको ऐसे लिखने के लिए हम तो ऐसे भूल जाएंगे, इतना लंबा 3 पेज का ऐसे कैसे रहे। सिंपल आपको दूसरा पार्ट में मैं बताता जा रहा हूँ, ब्रेन स्टॉर्म योर टॉपिक। अब आपको ऐसे जैसे ही मिले नहीं, आप ऐसे के जो है सब टॉपिक्स बना लो, उस ऐसे में से ही जो आपको क्वेश्चन मिले उसके सब टॉपिक्स बना लो, 6, 7, 8 जितने आपको आइडियाज़ अपने दिमाग में हो, वो आइडियाज़ क्रिएट करके आप उसकी ब्रेन स्टॉर्म मीन्स माइंड मैप आपको बना लेना है। यहाँ पे ये देखो, प्रोसेस यू कैम अप विद द डिफरेंट आइडियाज़ मेक योर ऐसे टॉपिक्स। आपको क्या करना है कि अपने दिमाग को प्रोसेस करना है, जैसे सीपीयू प्रोसेस करता है, जैसे हम उसको इनपुट, कोई भी लफ्ज़ों के इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस करके हमको ऐसे ही अपने माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ को क्रिएट करो और फिर उसके माइंड मैप कर लो, और फिर उसको टॉपिक्स बना के उसको माइंड में लिख लो। ये हो गया आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है टू जनरेट इन आइडियाज़, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। नंबर 3 इज़ रिसर्च द टॉपिक। अब अगर आप लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आपको रिसर्च करके टॉपिक उस पर ऐसे सिंपली लिख देना है प्रैक्टिस के लिए। चूज़ द राइटिंग स्टाइल। अब आपको राइटिंग स्टाइल जो आपको चाहिए उसमें राइटिंग स्टाइल भी सिलेक्ट कर लो, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है, और ये नंबर 3 और 4 यहाँ पे आप अगर गूगल पे करेंगे रिसर्च द टॉपिक एंड चूज़ द राइटिंग स्टाइल, तो आपको 5 तरीके या 6 तरीके या 4 तरीके की राइटिंग स्टाइल वो आपको बताएगा। वहाँ से आपको सर्च करके फिर वहाँ से आप पढ़ लीजिए, वरना मेरा जो लेक्चर है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये दोनों पॉइंट
आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से पढ़ लीजिए। अच्छा है तो आपको अगर ये चीज़ें समझना है तो राइटिंग स्टाइल के बारे में। डेवलप अ थीसिस। अब मैं आपको मेन चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ, डेवलप अ थीसिस, मेन पॉइंट ऑफ योर एसे। अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, अब आप देखोगे मेन पॉइंट्स ऑफ एसेस कौन सी हैं, वो आप जब लिखो ऐसे तो उसको ऐसे इसी अंदाज में कोहेसिव तरीके में आप लिखना है, ऐसे कनेक्टिव कर देना है, ऐसे कंजक्शन यूज़ करना है कि आपकी जो मेन पॉइंट्स हो वो जब रीडर के सामने आए वो कोहेसिव नज़र आए, तरतीब से नज़र आए, कि जैसे आपके जो रीडर है वो आपसे मुतमिन हो जाए। इसे कहते हैं डेवलप अ थीसिस। नंबर 6 इज आउटलाइन योर एसे। दिस इज द बेसिक एंड मेन पॉइंट ऑफ योर राइटिंग एन एसे। अब आउटलाइन में क्या होगा, आपको अब कोई भी ऐसे मिल गया है, अब आप उस ऐसे के स्केलेटन को सजेस्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में ही आउटलाइन बना लेंगे, 6 या 7 आपको पॉइंट्स बना देनी है, जैसे ऐसे की बोर्ड जो स्केलेटन है आपको तैयार हो जाए, जैसे आप लिख पाओ। ऐसे इतना लंबा ऐसे ही तो आप नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने आउटलाइन उसकी बना ली, मीन्स बहुत आप ऐसे लिख रहे हो, 1 पॉइंट बना ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, ये आप 7 पॉइंट्स बना लेते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन पे यहाँ पे आ गया, अब पॉल्यूशन पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अगर इसकी और इसके मीन्स पॉइंट बनाते जा रहे हो, सब टॉपिक्स ऐसे की बनाते जा रहे हो। अब इन्वायरमेंट, अब आप फिर से इन्वायरमेंट पर बहुत सारा लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट के साथ और सजेशन के साथ। नंबर 3, इस हवाले से आप जो है फिर गैसेस मीन्स जो आप लिखना चाहो सो आप लिख सकते हो और बहुत कुछ लिख सकते हो अगर चाहो तो। ऐसे अब अगर आप आउटलाइंस बना लेते हैं 6 या 7, अगर अपने ऐसे की आउटलाइन बेस्ट बना लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका ऐसे बहुत ही डीप बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके जो रीज़न होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपका जो रीडर के सामने जैसे ही आएगा, आपके जो आउटलाइन पढ़ेगा उसको वो अगर अच्छे लगे तो आपका ऐसे जो है आर्ग्यूमेंट बहुत आर्ग्यूमेंटिव हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो, परस्यूसिव हो जाए, मीन्स जो राइटर होगा उसे मुतमिन हो जाएगा अगर आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी बनी होगी। नंबर 7 इज़ राइट योर एसे। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है ऐसे को और क्या करना है, राइट कोहेसिव एंड क्लियर ऐसे। अब आपको ऐसे नहीं कर रहे, लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिख रहे, अब क्लियरली जैसे सेंटेंस जैसा भी बने क्लियरली पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, कॉमोस का ख्याल रखना है, क्वेश्चन मार्क का ख्याल रखना है। इन चीज़ों का अगर आप क्लियरली ख्याल रखते हैं तो आपका जो ऐसे होगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन बन जाएगा। आई विल गारंटी यू। नंबर 8 इज एडिट योर राइटिंग टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये कोई बड़ी बात नहीं, जैसे ही आप ऐसे अब कंप्लीट हो गया, आप लिख लिया है, तो आप एक दफ़ा उसको एडिट कर लें, एक दफ़ा उसको जो है रिवाइज फॉर द टेक्निकल एरर्स, जो आपकी एरर्स होगी उससे रिमूव हो जाएंगी एक बार अगर आपने पढ़ लिया। सो आई होप कि अब आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए ये जो मैंने कहा है, अब आपको एक नैरेटिव ऐसे लिखना है, एक जो है परसुएसिव ऐसे लिखना है, एक एक्सपोजिटरी और एक डिस्क्रिप्टिव एक आर्ग्यूमेंट। उसका एक का यहाँ पे पैटर्न आपको बना लेना है और लिख देना है कि ये ऐसे होते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं। अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आप जो है बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहतरीन ऐसे लिख के आएंगे और पास भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आपने इन पॉइंट्स पर ख्याल किया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया और दोस्तों से शेयर नहीं किया तो कर लीजिए भाई। थैंक यू वेरी मच।